नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। तिरंगा यात्रा समिति नवलगढ़ द्वारा 5वीं तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को सुबह 10 बजे रावल साहब की कोठी से लेके घूमचक्कर शहीद स्मारक तक जाएगी। और बीच में जो भी शहीद जैसे विजयपाल जी उनकी मूर्ति है तो वहां पे उनका माल्यार्पण वगैरह होगा। हाँ, मिंतर जी है, नारसिंह जी है, जो भी है सबका होगा। ये पोस्टर विमोचन है वो अब हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में है नवलगढ़ वासियों से आह्वान, पधारिए, क्योंकि तिरंगा है देश की आन बान शान। तो आइए जानते हैं युवाओं से। फोटो ले लीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। गौतम जी, सुनील जी भी आपने साथ गई है। सुनील जी बताओ पूरा कार्यक्रम के बारे में। ये 15 अगस्त के उत्सव को संपूर्ण देश में जहां बहुत ही जोर शोर से उत्सव से हर्ष से उल्लास से मनाया जाता है, इसी संदर्भ में हम लोग भी इस उत्सव को मनाने के लिए पिछले आज 6 साल से निकाले, लेकिन बीच में 1 साल कोरोना की वजह से हम लोग इसे मिस कर गए। क्योंकि ये बहुत ही राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है। हमें 200 सालों की गुलामी के बाद में आज़ादी मिली थी। इस उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा आयोजन समिति का गठन किया है। ये समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करती है, इससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं देखती है। आज उसी समिति की मीटिंग थी जिसमें यह तय किया गया कि जो इसका अपना रूट है, रूप निवास कोठी से लेकर और शहीद स्मारक तक हम लोग जाएंगे। इसमें हर बाइक रैली है, इसमें हर बाइक के ऊपर तिरंगा लगा होगा, साथ में डीजे होंगे, घोड़े होंगे जिसमें लोग सवार बैठे रहेंगे तिरंगे के साथ में, और हर्षोल्लास से नाचते गाते हुए युवा इस में संख्या में भाग लेंगे। और इसका जो आयोजन है वो हर साल इस और जोर शोर से होता रहे, ये भी तय समिति करती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज़ादी के उत्सव को मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग 15 अगस्त को सुबह 10 बजे रूप निवास कोठी पहुंचे। नाचते गाते हम इस उत्सव को मनाएंगे और इसका समापन शहीद की मूर्ति पर जाकर हम करेंगे। तो मुख्य मार्ग है वो नवलगढ़ के कौन कौन से रास्ते रहेंगे? देखिए, रूप निवास कोठी से चलेगी, फिर नया बाजार, फिर पोदार गेट, मिंतर चौक से होते हुए फिर अपने नानसा गेट से पोदार कॉलेज से घूम चक्कर से फिर सीधा हम लोग शहीद स्मारक तक जाएंगे। ये इसका रूट रहेगा। रैली में आपने मुख्य तौर पे जो भी शहीद हुए हैं या इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनका भी मूर्तियों का सम्मान करने की। जी देखिए, जिन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है, जो शहीद हुए हैं या जो ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य कुछ न किसी रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे हमारे मिंतर जी हैं, नारसिंह जी, जो प्रतिष्ठित 2 व्यक्ति हुए थे, उनके स्टेचू, उनकी मूर्तियां बीच में आएंगी। हम उनके प्रति भी हमारा आदर भाव रखेंगे और उन्हें माल्यार्पण करके उसके बाद ही हम लोग इसको यात्रा का कंटिन्यू करेंगे। गौतम जी बताइए क्या क्या तैयारियां हैं वो युवा? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हर्षोल्लास से हम इसको हर वर्ष मनाते हैं। ये हमारी 5वीं तिरंगा यात्रा है, जो कि नवलगढ़ के सभी युवाओं ने बहुत योगदान इसमें दिया है और काफ़ी जोश खरोश के साथ सभी सम्मिलित होते हैं। हमारा ये रहता है मोटिव इसके पीछे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी पता चलेगी ये जो आज़ादी की कीमत है, लोगों ने अपनी जान देकर अपना सर्वस्व निछावर कर ये हमें आज़ादी मिली है, तो हम उसको उसी भांति से बरकरार रखें और इसको एक उत्साह के तौर पर, त्योहार के तौर पर हम लोग मनाएं। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, क्योंकि भारत का इतिहास ये रहा है कि भारत कभी दूसरों से नहीं हारा, भारत को भारत ने हराया है। आज इजराइल है, छोटा सा देश है, लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद के लिए आज सभी दुश्मनों के बीच में भी निष्फिक्र होकर बैठा है। हम यही चाहते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी में भी एक राष्ट्रवाद की ऐसी लहर हो कि कोई भी दुश्मन देश या कोई भी ऐसी जो दुश्मन ताकतें हैं वो उससे घबराएं, उससे डरें और हमारे राष्ट्रवाद जो देश के अंदर, लोगों के अंदर, वो प्रबल रहे। 2 साल कोरोना के अंदर उतनी नहीं झोंक पाई ताकत तिरंगा यात्रा में। देखिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने पिछली बार भी सांकेतिक निकाली थी, क्योंकि ये सभी के स्वास्थ्य का मामला था, इसलिए हम लोगों ने खुद लोगों का आने का मन खूब था, लेकिन हम लोगों ने इसको छोटे तौर पर किया। लेकिन इस बार हमारा खुलकर ये है कि हर वर्ग का, युवा है, वृद्ध है,
बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं जो स्कूटी चलाती हैं, वो भी आए अपनी स्कूटी पे तिरंगा लगा के, अपने बच्चों को भी लाए, उनको दिखाएं कि कैसे हम लोग इस प्रकार से देशभक्ति लोगों के अंदर जगा सकते हैं। बिल्कुल। तो काफी लोग हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि तिरंगा है वो कैरी करना है या आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे? देखिए ऐसा है, जितना हमारे पास सामान उपलब्ध है उतना हम लोग करवाएंगे, लेकिन अगर जिसके पास खुद के पास अगर है, वो चाहता है कि मैं अपनी बाइक पे या 4 व्हीलर व्हीकल पे अपना तिरंगा लगा के आऊंगा, तो वो आए, उनका स्वागत है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो भी लेकर आए, दूसरों को भी दे। हर गाड़ी के ऊपर एक तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा के हिसाब से, उसी तरह सब वाहनों पर तिरंगा लगेगा। विशाल भी हमारे साथ है। विशाल, युवाओं में खासा जोश तिरंगों को लेकर रहता है, तो इस बार कितना जोश है? भाई वैसे कि आप सभी को सबसे पहले तो मैं इस स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं सभी युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वे इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे रूप में मनाएं। और दूसरी बात आपने कही कि युवाओं का जोश, तो सर 2 साल कोरोना काल के अंदर इस कार्यक्रम को मनाया नहीं गया था, और अब की बार 5वीं बार ये यात्रा निकाली जा रही है। तो मैं इतना जानता हूं कि पहले से भी ज़्यादा जोश इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, तो डेली लोगों के अंदर इसके बारे में जोश दिखाई दे रहा है। एक आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तिरंगा है, तिरंगा यात्रा है, पार्टीबाजी इसमें कुछ नहीं है। जो भी आना चाहे स्वेच्छा से आए। रावल साहब की कोठी से टाइम है वो 10 बजे का रखा गया है। तिरंगा आपके पास है तो ठीक है, वरना समिति है वो आपको तिरंगा प्रोवाइड करवाएगी। 10 बजे तक अपने कार्य खत्म करें, और उसके बाद में नाचते गाते, क्योंकि डीजे भी काफी रहेंगे, घोड़ी बाजे भी रहेंगे, और जो व्यवस्था हो पाएगी समिति से वो सारी व्यवस्था होगी। पानी पात की जो भी व्यवस्था होती है वो भी सब रहेगी। आओ, आनंद का त्योहार है, क्योंकि स्वतंत्रता इतनी सस्ती नहीं मिली है हम लोगों को, तो एक दिन देश के लिए हमें दो घंटे दे देने चाहिए, क्योंकि ये बात गौतम जी बोल रहे हैं, तो स्वतंत्रता है वो सस्ती नहीं मिली है। जी, बहुत ही संघर्ष, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद में जाकर स्वतंत्रता मिली। कितने बड़े आंदोलन हुए, कैसे लोगों ने जान दी, कैसे 18-18 साल के नौजवान गले, उसने फांसी को चूम के गले से लगा लिया। तो सस्ती तो बिल्कुल नहीं है, महंगी तो बहुत है। इसीलिए हम इस पर्व को उत्साह से, हर्षोल्लास से और नाचते गाते हुए मनाएंगे, ताकि नवलगढ़ का हर लड़का, हर युवा और हर एक वर्ग, नागरिक वर्ग जो है, इस त्योहार में अगली बार से हमें ज्वाइन करे, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। तो बस इतना ही निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में है 15 तारीख को सुबह 10 बजे पधारिए, और तिरंगे वगैरह की सब व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। धन्यवाद।